जब महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से श्री रामचरितमानस की रचना पूरी की, तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि इस ग्रंथ को प्रमाणित करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रस्तुत किया जाए। जय उन्होंने श्री अपने इस पवित्र ग्रंथ को राम। लेकर मंदिर के आचार्य गणों और संत महापुरुषों के समक्ष रखा, परंतु वहां उपस्थित कुछ विद्वान यह कहकर ग्रंथ को स्वीकार करने से इनकार कर दिए कि यह संस्कृत में नहीं बल्कि अवधी भाषा में लिखा गया है, इसलिए इसे ग्रंथ का दर्जा नहीं दिया जा सकता। यह सुनकर तुलसीदास जी विनम्र भाव से बोले, यह रचना मेरे मन की नहीं है, इसे स्वयं भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से मैंने लिखा है। यदि इसमें सच्चाई है तो स्वयं महादेव ही इसका प्रमाण देंगे। तब यह निर्णय लिया गया कि श्री रामचरितमानस को अन्य सभी महान ग्रंथों के साथ भगवान विश्वनाथ के गर्भगृह में रख दिया जाए। सभी ग्रंथों को ऊपर और रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया। मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए। जब अगली सुबह मंदिर के पट खोले गए तो सभी संत और विद्वान आश्चर्यचकित रह गए। जो रामचरितमानस सबसे नीचे रखा गया था वह अब सभी ग्रंथों के ऊपर था और उस पर स्वयं भगवान की लेखनी में लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम। यह देखकर सभी ने समझ लिया कि यह ग्रंथ केवल मनुष्य की रचना नहीं बल्कि भगवान की प्रेरणा से उत्पन्न दिव्य ग्रंथ है। उस दिन से श्री रामचरितमानस को लोक भाषा का वेद कहा जाने लगा।